यह बात टी रेमंड ने बताया हुआ है। अब बात करेंगे सूत्र और सिद्धांत दोनों जो होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? विधि पे। ठीक, सूत्रों का प्रयोग बच्चों के सामने आप डायरेक्टली प्रस्तुत नहीं करेंगे। डायरेक्टली प्रस्तुत क्या करेंगे? विधि। बात समझ रही है? क्या समझ में आया? सूत्र शिक्षक के लिए है, सिद्धांत शिक्षक के लिए है, और विधि जो है वो किसके लिए है? दोनों के लिए है। बात समझ गई ना कि शिक्षक जिन एक्टिविटी का प्रयोग करेगा तो बच्चे भी उसी एक्टिविटी क्या करेंगे? दोहराएंगे। बात समझ गई? जैसे इन केस बहुत बार एग्जाम में पूछा था, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि जो पूछा जाता है एग्जाम में, या आपको बताया प्रोजेक्ट विधि टीचर के लिए भी है, और टीचर पहले बताएगा कि किन किन सहायक सामग्री का प्रयोग करके, जोड़ के, ऐड करके आप उन सभी डायग्राम या कोई भी आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका कैसे तैयार करेंगे। अगर देखेंगे, अगर बता दिया कि थर्माकोल के माध्यम से आप इस सारे चीज़ को बनाना है, अब बच्चे को बता दिया गया एक सामान्यतः, अब बच्चा घर पे जाएगा, किसी प्रोजेक्ट जो कार्य होता है वो अपने समवयस्कों की क्या ली जाती है? इसमें मदद ली जाती है। अब वो मदद लेके वो सहायक सामग्री मंगाएगा और क्या करेगा? बनाएगा। देख रहे हैं, जिस विधि का आपने प्रयोग बताया उस विधि का प्रयोग बच्चा स्वयं से भी क्या कर रहा है? वो कर रहा है। यही क्या कहलाता है? शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि नहीं पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं शिक्षण विधि या प्रविधियों के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट ही है। ठीक है ना? शिक्षण विधि एवं प्रविधियों के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, अब कहेंगे सर विधि और प्रविधि में अंतर क्या है? बात समझेंगे पहले तो बताएगा विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता है? एनीबॉडी, कोई भी बता सकते हैं। प्रविधि में विशेष विधि। ठीक, देखिए आपको हिंदी वाले सेक्शन में मैंने पढ़ाया था, विशेषण एक बताए थे, प्रविशेषण। जैसे बताया था कि राम अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा क्या है? विशेषण है। और मैं बोलूँ राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत इसमें क्या हो जाएगा? सेम यहीं पर यहाँ बात करेंगे कि शिक्षक अपनी बात को समझाने के लिए जिन गतिविधियों का प्रयोग सामान्यतः करता है वह क्या कहलाता है? अगर एक विधि को बताने के बाद कुछ बच्चे समझ नहीं पाए और उन बच्चों के लिए अलग से कोई विशेष विधि का प्रयोग करेंगे, वही क्या कहलाएगा? बात समझ गई ना? जैसे इन केस प्राथमिक कक्षाओं में हम आगमन विधि का प्रयोग किए। आगमन विधि का अर्थ क्या होता है? उदाहरण से यह हमने प्रयोग किया, लेकिन उस कक्ष में मैक्सिमम बच्चों ने समझा, उसमें से 10 बच्चों ने कहा कि सर हमको समझ में नहीं आया। अब उनके लिए कुछ अलग विधि का प्रयोग करें, खेल विधि का, डाल्टन विधि का, विनेटिका विधि का अगर हम कोई प्रयोग करते हैं तो वही उन लोगों के लिए क्या कहलाएगा? प्रविधि कहलाएगा। बात समझ गई ना? देखिए अर्थ में क्या लिखवा गया है, लिखिए पहले, लिखिए अर्थ। मेरे पास नोट्स भी नहीं है ना, लिखिए अर्थ, लिखिए पहले शिक्षण विधि के अर्थ लिखिएगा। अर्थ अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए क्या है? अवेलेबल है ना? ठीक, अपनी बात को समझाने के लिए शिक्षक जिन युक्तियों, अपनी बात को समझाने के लिए शिक्षक जिन युक्तियों ऑब्लिक तरीकों, युक्ति का मतलब भी क्या होता है? तरीका होता है, आदि का प्रयोग करता है, आदि का प्रयोग करता है, शिक्षण प्रविधियां कहते हैं। शिक्षण विधियां या प्रविधियां कहते हैं। विधियां या प्रविधियां कहते हैं। ठीक है ना? अपनी बात को समझाने का मतलब क्या? कौन सी बात को? पाठ्यक्रम पे संबंधित बात। अपनी बात का अर्थ कोई और मत निकालिएगा। अपनी बात का यहाँ पर अर्थ किससे है? पाठ्यक्रम संबंधित बातों को समझाने के लिए। और एक और बात लिखिएगा ना, ये बात समानता है, अगर यह बात समझाने के लिए इसके द्वारा बात को आसानी से क्या कर सकता है? अगर विधि का प्रयोग करेगा ना तो वो बात को क्या करेगा? आसानी से समझा। अब विधि का नहीं प्रयोग करेगा तो हो सकता है कि मल्टीपल अधिक से अधिक समय लग जाए। अब विधि का प्रयोग जब कर देगा तो समय क्या हो जाएगा? और यही बात बताई जाती है पाठ्य योजना में। पाठ्य योजना बनाने के पढ़ाने का मतलब क्या होता है?
समय का क्या करेंगे हम, जो अपव्यय एक्स्ट्रा हो रहा है, खर्च अधिक होगा, उसको क्या करेंगे हम, रोक देंगे। ठीक, यही बात कही गई थी। इसके बाद आप लिख लीजिएगा, 2 कॉलम बना लीजिएगा। एक को लिखिएगा विधियां, एक को लिखिएगा प्रतिपादक। या आप चाहे तो नंबर वाइज लिख के सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे आगमन विधि। सबसे पहली विधि कौन सी है, आगमन विधि। जिनको समझ में आया अच्छी बात, जिनको नहीं समझ आया उसके आगे लिख लीजिएगा उदाहरण से नियम की ओर। जैसे आपने लिखा यहाँ पर, तो आगमन विधि में लिखिएगा उदाहरण से किधर की तरफ, नियम की ओर। या नियम से हम बात जब बताते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, अरस्तु। ठीक, अरस्तु मनोवैज्ञानिक थे कि दार्शनिक थे, दार्शनिक थे। बस में दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। दर्शन का अर्थ क्या होता है, सामान्यतः ज्ञान होता है। दर्शन का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। आगमन विधि सर्वप्रथम बात करेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान शब्द को परिभाषित सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु ने किया था। किस नाम से किया था, आत्मा का। अरे साइकोलॉजी को तोड़ा गया था ना, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी का उन्होंने क्या बताया था, आत्मा। और लोगस या लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। यह बात किसने बताई थी। यही सवाल बनता है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया था, अरस्तु हो जाएंगे। बस में। लेकिन अगर सवाल बने कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने की थी, रुडोल्फ गोएकल। ठीक, सब भुला रहे पीछे वाला ना, रुडोल्फ गोएकल। बी के साथ में मनोविज्ञान का जनक कौन है, किसमें, किस वाले में, आत्मा में। गंगा पब्लिकेशन में दिया होगा, बीटीसी की एक पुस्तक आती है गंगा पब्लिकेशन, उसमें दिया है प्लेटो भी। जबकि मैक्सिमम और प्रमाणिक किताबों में हमने यही पढ़ा है, अरस्तु प्लेटो लिखवाए हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी इसी ठीक बात पढ़ाएंगे निगमन। मैंने बताया था, जैसे आपने कहा वैसे बच्चों ने कहा सर बीटीसी में हमने यही पढ़ा है। बहुत से बच्चे हैं तो उन्होंने, मैंने बताया था अगर उस केस में आप मारेंगे प्लेटो को जब अरस्तु ऑप्शन में एकदम नहीं होगा, उस केस में बात समझिए ना। नहीं तो मुख्य रूप से कौन आएंगे, अरस्तु ही आएंगे। बी के साथ मनोविज्ञान जनक कौन है, जीन पियाजे हैं। अधिगम मनोविज्ञान जनक एबिंगहास, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थार्नडाइक हैं। ठीक, इसके बाद व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के जनक वाटसन है। ठीक, ऐसे ही पिछले वाले सेक्शन वाले में या पेज जब खत्म हो रहा है विकास वाला, उसमें आपको 4-5 सिद्धांत उसमें ऐड किए हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 2011 में पूछ दिया था प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम उंट। ठीक है ना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है, विलियम उंट। ठीक, ये ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में क्या किए जाते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक, आगमन विधि में हम समझेंगे उदाहरण से नियम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बच्चे के सामने क्या प्रस्तुत करिए, उदाहरण से नियम में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पूछे सवाल, कुछ पता ना चलते। हमने सवाल किया कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ शिक्षण सूत्र कौन सा प्रयोग करते हैं, विशिष्ट से सामान्य। लिखवा चुके हैं ना, विशिष्ट बताए थे कि उदाहरण प्रत्येक दशा में क्या होता है, विशिष्ट होता है, और नियम क्या होता है, सामान्य। अर्थात उदाहरण से नियम किस विधि का प्रयोग करेंगे, सॉरी शिक्षण सूत्र का, विशिष्ट से सामान्य के। आगमन के प्रतिपादक कौन है, थोड़ा समझ लेंगे, कुछ बच्चे नए भी हैं। तो उदाहरण क्या मतलब होता है, जैसे आपको मैथ में सवाल लगाने जाते हैं तो कहा जाता है कि प्रश्नावली हल करने से, एक्सरसाइज हल करने से पहले आप क्या हल करिए, उदाहरण हल कर लीजिए। उदाहरण अगर हल कर लेंगे और कमांड हो जाएगा तो प्रश्नावली आसानी से क्या करेंगे। इसलिए कि उदाहरण पता होगा तो प्रश्नावली में मैक्सिमम क्या प्रयोग किए जाते हैं, है कि नहीं, कर किया था नहीं किया था। अब देखना चाहिएगा, कभी आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाए होंगे, उसमें वो पढ़े होंगे परिमेयीकरण, या आप पढ़े होंगे जैसे 1/√3 + 1 दिया होता है, तो इसी को हम √3 - 1 √3 - 1 का क्या कर देते हैं, नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण कहा जाता है। बस समझिए ना, जब ऐसे कर देंगे तो ये दोनों फार्मूला बन जाता है ना।
उल्टा कर दिए यहाँ पे, ए रहेगा, ये रहेगा। तो जब ये इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा? 3 और 1 का 1, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? नीचे वाला का 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस, यही ना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इसको करेंगे तो √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो 3 - 1 बराबर क्या आ जाएगा? नीचे की हर वैल्यू जो हो है वो आपके √रूट से मुक्त कर दिए कि नहीं कर दिए? कैलकुलेशन में क्या बन जाता है आपके? आसान। और इसके करने से इसके मान में कोई परिवर्तन कैसे? इसको हम कट कर देंगे, फिर वही तो वैल्यू आ जाएगी ना। यह उसको आसान बनाने के लिए यह बात हम क्या बताएं, यह एक प्रकार का क्या है, अगर आप उदाहरण नहीं लगाए होंगे तो क्या यह नियम आप लगा पाएंगे कभी? अर्थात प्रत्येक दशा में उदाहरण क्या होता है? विशिष्ट होता है। बात समझिए ना? अब समझिएगा, अगर मैं आपको सिर्फ अनुप्रास अलंकार में पढ़ा दिया हूं कि जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार आए वहां पर क्या हो जाएगा, अगर आपको उदाहरण नहीं बताए हैं, बस यही बात लिखवा के छोड़ दिए हैं, और उदाहरण आगे आपका यमक वाला, कोई काली घटा का घमंड घटा, पंग सर जी घोटा घोटा 2 अला आयल 4 अला कुल हो गए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आप तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसलिए कि नियम क्या था आपके लिए? सामान्य था। अगर हम उदाहरण बता देंगे तो उदाहरण आपके लिए क्या बन जाएगा? विशिष्ट। और विशिष्ट हो जाएगा तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर क्या करेंगे? दे सकेंगे। यही कौन सी विधि कहलाती है? इसी का उल्टा क्या होता है? ठीक, अंग्रेजी में उल्टा को क्या बोलते हैं? उसी जैसा की बात कर रहे हैं हम। हाँ, सेम टू यू। वाह, ठीक। वाइस वर्सा का नाम सुने हैं? वाइस वर्सा, ठीक है ना? इसका मतलब होता है उसी जैसा। ठीक, सेम उसी जैसा होता है। सर जी बताएंगे आप लोगों को, अंग्रेजी वाले कहाँ लिख दिए? अगली विधि कौन सी है? निगमन विधि। निगमन विधि में होता है उसी का उल्टा, अर्थात क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण। एग्जाम में सवाल आया था कि उच्च कक्षाओं के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो उच्च कक्षा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, और प्राथमिक के लिए क्या करेंगे? आगमन का प्रयोग करेंगे। मतलब 1 से लेकर 5 तक किस विधि का प्रयोग करेंगे? अपर, मतलब 6 से लेकर 9 तक की क्लास में क्या प्रयोग करेंगे आप? अब बात करेंगे क्या, अगर कहेंगे सीटेट में वो सवाल आता है कि अगर कोई शिक्षक उच्च कक्षा में आगमन विधि का प्रयोग करता है तो वह कक्षा कैसी है? वह कक्षा कैसी, कक्षा का रूप पूछता है। बात समझिए ना? किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। क्या अगर मैं इतने लेवल पे आके जोड़ घटाना बताऊं तो ये गलत थोड़े है? जबकि इस लेवल पे आपको जोड़ घटाना नहीं बताना सही है? नहीं है। लेकिन अगर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पिछली अध्ययन में सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए थे, और वर्तमान के जानकारी के आधार पे यह बात आपको बताना जरूरी है। अर्थात पहले बच्चा आगमन विधि से नहीं पढ़ा था, तो इस उच्च कक्षा में आने के बावजूद भी पहले क्या करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? सरल से कठिन। तो सरल बताने के लिए पहले क्या बताना पड़ेगा? आप कठिन की तरफ लेके जाएंगे, निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। बात समझिए ना? तो उसे बोलेंगे कि यह कक्षा प्रगतिशील कक्षा नहीं है। बात समझिए ना? अगर कोई शिक्षक कक्षा कक्ष में, उच्च कक्षा कक्ष में निगमन विधि का प्रयोग न करके आगमन विधि का प्रयोग करता है तो वह कक्षा कक्ष प्रगतिशील शिक्षा नहीं कहलाएगी। बात समझिए ना? यही सवाल एगो आता है आपके सीटेट वाले सेक्शन में। बात समझिए ना? आज नहीं तो कल सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा जुलाई एग्जाम के लिए। आ गया है, मैंने आज ही आने की पूरी उम्मीद है। आज नहीं तो कल एकदम श्योर है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिन लोगों अभी डिसक्वालीफाई हैं या अभी मान लीजिए कम अंकों से भी प्राप्त कर लिए हैं तो उनके लिए सुपर टेट से पहले 2 आपको ऑफर मिलेंगे। पहला सीटेट, दूसरा यूपी टेट। बात समझिए ना? जैसे कुछ लोग हैं इस क्लास में भी, जैसे उनको अभी 1 नंबर से क्या हो गया, उनका बैक हो गया, या तो नंबर बस क्वालिफाई हैं, तो उनके लिए विशिष्ट यही बोलेंगे कि जैसे सीटेट भी आपको मिलेगा मौका, और दूसरा मौका क्या मिलेगा? यूपी टेट का। बात समझिए ना? तो हम यही बोलेंगे जिनका अभी डिसक्वालीफाई है या तो अभी 1 नंबर ही कम है तो वह पहले अपना विधिवत पूरा क्या लगाइएगा,
यूपी टेट सी टेट के लिए। अगर खूब वहाँ लगा देंगे तो यहाँ जब फिर दोबारा सुपर टेट में आएंगे तो समय थोड़ा कम देना पड़ेगा, तब भी काम चल जाएगा। आप सोचेंगे कि आप यही पढ़ के सी टेट या यूपी टेट निकाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम खराब। अब यहाँ तक आपको चल रहा था सही, जैसे यह बात खत्म करेंगे तो उसमें शिक्षण पढ़ा के खत्म करेंगे, ठीक है, पढ़ा के खत्म करेंगे तो समावेशी शिक्षा पढ़ाएंगे आपको, वहाँ तक तो काम चलेगा आपका। इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद से उसके बाद पढ़ाएंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास एवं भारतीय शिक्षा के वर्तमान भारतीय समाज एवं शिक्षा। यह दोनों टॉपिक यूपी टेट से संबंध कुछ भी नहीं रखता है, बस समझिए ना। बस संवैधानिक प्रयास, उसमें अनुच्छेद थोड़ा सा काम आएगा। अब वो अनुच्छेद एक के अनुच्छेद यूपी टेट में बार बार आता है, अनुच्छेद 21 क। और यही सवाल एकदम यूपी इसमें पूछा गया, किस संविधान संशोधन में आया था, यही सवाल कल पीसीएस के पेपर में पूछा गया था कि 21वां जो 21 क का संशोधन किया गया था वह किस संविधान संशोधन का हिस्सा है, ठीक है ना। हिंदी वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चन हिंदी के आपको बताएंगे, पीसीएस वाला जब आएगा तो बहुत आसान, बात समझिए ना। उसमें बस जीके जीएस जिसका तगड़ा है, जिसका करंट समझिए वो क्या है, राजा, बात समझिए ना। तो और ये पहले फिर वही मेंसमा बात की बात है, मेंसमा तो बाद में। पहले देखिए क्या होता है, जब एक पायदान आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपके अंदर अलग से खुद को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर आप एक ही पायदान बार बार नहीं निकल पा रहे हैं तो आपके लिए समस्या तो होगी। पहले एक तो पहले सोच रहे मेंसमा, अरे पहले प्री तो निकले, कम से कम एक दीपक तो मिल जाए आपको। यहाँ तो अनुक्रिया किए जा रहे हैं, दीपक पता नहीं चल रहा है। अब वहाँ तो आपको एक मौका तो मिलेगा कम से कम, ठीक। तो उसके लिए बेहतर है, तो उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी का आया था, ठीक। अगर आप वास्तव में पढ़े हैं क्लास ही बस, तो एक को सवाल गलती नहीं होगा उसमें, एक सवाल नहीं गलती होगा, इतना आसान। और मैं बताया था कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एकदम श्योर है एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तत्सम तद्भव श्योर है, विलोम कन्फर्म है, पर्यायवाची उसमें नहीं आता संधि पीसीएस में। इसमें क्या बोलते हैं कि विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 4 टॉपिक 4 नंबर दे के आता है एकदम। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, 4 टॉपिक 4 नंबर आपको देगा, एकदम आसान वाला और अच्छे से देता है। तो ऐसे सवाल बनते हैं। निगमन विधि नियम से क्या होता है, इसमें ऑप्शन में अरस्तु ना दे तो क्या मार सकते हैं आप, अगर अरस्तु प्लेटो दोनों दिया हो तो अगला ऑप्शन जरूर दिया होगा बोथ। अगर बोथ नहीं दे रखा है तो उस केस में भी आप क्या मार दीजिएगा, अरस्तु को ही मारिएगा। बात समझिए ना। प्लेटो जो थे वह किसके चेला थे, सुकरात के थे, सुकरात के थे, ठीक है ना। सुकरात भी दार्शनिक ही थे, बात समझिए ना। लेकिन प्लेटो जो थे वह किससे संबंध रखते थे, बात समझिए, उस समय के ही ये थे लोग, ठीक। इसीलिए अरस्तु का कुछ बातों में समर्थन किसने कर दिया है, प्लेटो ने। तो कभी कभी आपके टेक्स्ट बुकों में लिखा होता है अरस्तु, या तो क्या लिखा होता है, हम दोनों लिखवा दें, जैसा आप चाहें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रिक करेंगे, ठीक। अगली कंडीशन ये भी सुन लीजिए, एग्जामों में आपको इस विधि शुरू के 2-3 विधियों से एक को सवाल नहीं आता है, बता रहे आप, बात समझिए ना। अभी बता देंगे आप, किंडरगार्टन विधि आपके लिए एकदम क्या है, इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट विधि क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट। खेल विधि क्या है आपके लिए, यह 3-4 ऐसी विधियां हैं जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीटेड होती हैं। उसके और प्रतिपादक ही आपको पूछेगा, बात समझिए ना। इसकी मीनिंग इसका क्या है ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इस विधि के प्रतिपादक कौन है, एक सवाल श्योर होता है, ठीक। निगमन विधि हो गया। अगर लिखिएगा पंचपदीय प्रणाली, अगर लिखिएगा पंचपदीय प्रणाली, पंचपदीय प्रणाली के जो इन्वेंटर हैं वो क्या है, हर्बर्ट हैं। इसीलिए इसे हम हर्बर्टीय विधि के नाम से भी जानते हैं। पंचपदीय प्रणाली या हर्बर्टीय विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसके प्रतिपादक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखिए पंचपदी का मतलब क्या होगा, इसमें 5 पद होगा इसमें। यह 5 पद साइड में लिख लीजिए कहीं पे, 5 पद लिख लेंगे। पहला क्या होता है, प्रस्तावना। अगला रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। तीसरा कंपैरिजन करेंगे। चौथा
नियमीकरण, और पांचवा आप सामान्य भाषा में क्या लिख सकते हैं, मूल्यांकन। ठीक, यह आपका क्या होगा, 5 पद होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, पंचपदी प्रणाली कहते हैं। कहते हैं किसी बच्चे को अगर कक्षा कक्ष में अपनी बात को समझाना है तो कितने चरण को पार करिए आप, 5। अगर 5 पदों का बखूबी प्रयोग करके किसी बच्चे को समझाते हैं तो 100% बच्चे को समझ में आ जाएगा। ये बात कौन बोले हैं, हर्बर्ट कहते हैं। पहला क्या लिखा गया है, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन। जैसे देखे होंगे ये क्लास बड़ी है, कंपटीशन है, समय लगता है। यही छोटी क्लास जहाँ पर साल भर का कोर्स होता है, वहाँ पहले दिन जब शिक्षक जाएगा तो वहाँ पे डेमो नहीं होता है, लेकिन मास्टर उसका ऑलरेडी सरकार चयन करके आपको क्या किए, भेजी, चाहे समझ में आवे चाहे मत आवे, तो क्या करे किया, पढ़े के। बात समझ ना। अगली कंडीशन कि वो एग्जाम क्वालिफाई करके आया तो इतना भी बेवकूफ़ तो होगा नहीं। बस वो अलग बात है कि हम सभी लोग वैयक्तिक विभिन्नता का क्या होते हैं, शिकार, जिसकी वजह से शिक्षक की बातों को कुछ लोग समझने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। अब बात करेंगे, शिक्षक पहले दिन जाएगा, पूछेगा सब लोग अपना क्या करिए, खड़े होकर इंट्रोडक्शन बताइए। अब कुछ लड़का सर जी हमारा नाम इतना है, बैठ जाएंगे, कुछ भी नाम बता के बैठ जाते हैं। जबकि अगर कोई ऐसे जगह पे इंट्रोडक्शन पूछता है तो आप कम से कम 5 चीज़ें ही बताएंगे। पहला आप क्या बताएंगे, नेम, फादर नेम और मदर नेम, विलेज, किस क्लास में पढ़ते हैं ये जरूरी नहीं बताना, ये लिखो मास्टर बाप खुद पता नहीं कौन क्लास में तुम हवा। बात समझी ना, बात समझी। और एड्रेस के साथ साथ क्या बताना चाहिए, विलेज, पोस्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इतनी बात लिखते हैं तो ये एड्रेस कंप्लीट होगा। लिखिए चाहे बोलिए, इतनी बात बोलना चाहिए। बहुत लोगों को तो अपना पिन कोड नहीं पता होता है, तो फार्म भरते हैं तो फोन में पूछना पिन कोड क्या आते हैं, बताइए मम्मी पापा। बात समझिए ना। फिलहाल वर्तमान में ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, सबको पता है फिलहाल, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का घोसी में 2 पिन कोड चलता है। ठीक है, एक पोस्ट हम लोगों का है, ये मिर्जा जमालपुर का पड़ता है, ठीक, 275105। हाँ, एक घोसी का है मेन का 275304। बात समझी ना। जैसे कभी आप लोग फ्लिपकार्ट सामान मंगाते हैं, दोनों में कौनों डालेंगे तो मिलेगा आपका, घोसी आएगा। अभी नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक। जैसे इनकेस कभी कभी कुछ डिलीवरी जो होती है वो 275105 पे नहीं मिलती है, तो आप उसे 275304 पे करेंगे तो डिलीवरी क्या हो जाएगी, लेकिन घोसी सिटी अवेलेबल किया गया है, मेरा जमालपुर नहीं किया गया है। बस मैं कुछ लोग उसका नाम ही नहीं पता है, असली नाम उसमें जो है रजिस्टर में है जमालपुर मिर्जापुर है असली नाम। बात समझिए ना, लेकिन बोलने में मेरा जमालपुर कुछ भी हो जाता है। ये आप देखिएगा, तो प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना में इतनी बात बताएंगे। और वर्तमान में एक और ऐड कर दिया गया है, मोबाइल नंबर। बात समझिए ना। और घर के माता पिता को छोटे बच्चे हैं तो उनको मोबाइल नंबर जरूर क्या करिए, याद करवाइए। बात समझिए ना। तो आजकल मम्मी पापा भी स्मार्ट हो गए हैं, मोबाइल नंबर मत याद कर, मोबाइल ये तू लेके जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना। सबसे पहले कक्षा कक्ष में आप जाएंगे तो उस टॉपिक का पूरा क्या बताएंगे। जैसे अगर मुझे पढ़ाना है शिक्षण विधियाँ, तो हमने पहले अर्थ बताए हैं ना, किसका क्या अर्थ होता है, इसे कैसे समझेंगे, यह क्या कहलाएगा, प्रस्तावना। अगला क्या है, अब देखिए हमने पहले बता दिया, अब उसमें से एक एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा। अब देखिए मैंने आगमन और निगमन विधि में क्या अंतर है, ये अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, आपको 5वीं क्लास में जो पढ़ा आपने 6वीं क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या होगा, अंतर बताएंगे तो बच्चा और ध्यानपूर्वक क्या करेगा, पढ़ेगा। टेट में आपने क्या पढ़ा, सुपर टेट में क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है बताएंगे तो आपको लगेगा हम कुछ नया क्या कर रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं तो आपको यही लग रहा होगा टेट वाली बात ही पढ़ा रहे हैं, क्या है तब मनोविज्ञान में कुछ। बात समझिए ना। तो एगो सेक्शन जो 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है, टोटल यूपी टेट है। बात समझिए ना। और दूसरा सेक्शन आपका 10 नंबर का शिक्षण कौशल, उसका आधा हिस्सा क्या है, यूपी टेट है, और आधा हिस्सा हर्ट है, सुपर टेट का हृदय है, वो प्रबंधन है। 2 टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत में बीटीसी के 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में आपको एक बुक पढ़नी होगी आपको, और उसको हम कम से कम लेक्चर में खत्म करना है हमको। और आपको वहाँ पर क्या पढ़े होंगे, 1 सेमेस्टर क्वालिफाई किए होंगे आप, 6 महीना लगा होगा आप। बात समझिए ना। हाँ, कहीं से पढ़िए। तो अब देखिए हो गया। अगला क्या है, तुलना करने के बाद हम बता दिए कि इसका नियम क्या होगा। उसका मतलब
कि इस नियम के आधार पर यह लग जाएगा, इसको बात को समझाएंगे। हमने बता दिया उदाहरण से नियम की तरफ, उदाहरण प्रस्तुत करके नियम बता दिया और कहेंगे स्वयं से आप खुद नियम क्या करिए, बनाइए। तो यह क्या कहलाएगा? मैथ में या किसी भी भूगोल, इतिहास, संविधान, किसी में भी सर लोग ट्रिक बताते हैं ना। जैसे वो देखे होंगे, पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए शहरों के, राज्यों के नाम बताइए, तो उसमें एक ट्रिक बताया जाता है, मित्र पर गमछा। यह अच्छा सॉरी, हाँ, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर क्या करती है, वहां पर ट्रिक बताया जाता है। यह ट्रिक कहीं किताब में नहीं लिखा गया है, यह ट्रिक शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर तुलना करके वो क्या बनाया गया होगा, स्वयं से नियमीकरण किया कि यह उस पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बात समझिए ना। जैसे जब आप लोग हाई स्कूल पढ़े कभी, जो नहीं पढ़े होंगे 10 पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो अब देखिए उसमें पढ़ाया जाता था हम लोगों को, अब जब पढ़ते थे केमिस्ट्री, तो उसमें बताया था ईंट पर नाच होता था ना, कि इलेक्ट्रॉन का प्रयोग और प्रतिपादक कौन है, थॉमसन। ईंट हो गया ही, पर प्रोटॉन का किसने किया, रदरफोर्ड, और नाच न्यूट्रॉन किसने किया, चैडविक ने। यह क्या था एक तरीके से ट्रिक। ये किताब में ढूंढ ले, कौन किताब में लिखल है, जिंदगी विजय मिलवे ना करी, ये लेकिन यह किताब ही नहीं है। यह जानते हैं क्या किया गया है, तुलना करके क्या बनाया गया है, नियमीकरण। और ऐसी बात बता दी कि ऐसा बताने के बाद एक तो रोचक भी हो गया, और रोचक होगा तो बच्चा क्या करेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। आप पढ़े और आपके लिए क्या बनेगा, वो आसान, आसान बनेगा, तो आपको आएगा एग्जाम में, तो आपका मूल्यांकन क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक, यह 5 विधि पर सोपान या 5 पदों के आधार पर हर्बर्ट ने अपनी बात को क्या किया है, शिक्षा विधि को क्या किया है, प्रस्तुत किया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंचपदीय प्रणाली के नाम जानते हैं। बात समझ गई सबको। अगला लिखिएगा प्रश्नोत्तर विधि, अगला लिखिएगा प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्रतिपादक कौन है, सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात। अब समझिएगा, प्रश्नोत्तर में 2 चीज है इसमें, प्रश्न और उत्तर, है कि नहीं है। प्रश्नोत्तर, एगो सवाल आया था, देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है, न्यास, चलिए ठीक है। प्रश्नोत्तर में अगर संधि पूछेगा क्या होगा, गुण संधि होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि प्रश्न बच्चों के लिए क्या होता है, समस्या, और उत्तर क्या होता है, समाधान होता है ना। इसीलिए इनके विधि को एक और नाम कहा जाता है, समस्या समाधान विधि। देखिए उसी को आपको नोट्स में अलग जगह लिखवाया गया होगा, आप चाहे तो वहीं पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि को हम क्या बोलते हैं, समस्या समाधान विधि कहते हैं। और दोनों के प्रतिपादक कौन है, सुकरात हैं। बात समझ में गई। सुकरात 1 नंबर के क्या थे, हाँ 1 नंबर के झगड़ा लगावन इंसान थे। सोचिए झगड़ा लगाते लगाते आज क्या बन गए, दार्शनिक। और उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले 1000-2000 साल पहले कैसे पता चलता था कि इनको हम सैनिक बनाएंगे, इनको हम वेदों का ज्ञान देंगे, इनको हम ऋषि महर्षि बनाएंगे, इनको दार्शनिक शास्त्र, कैसे होता था। वहाँ पर ऐसे मतलब जो लोग इच्छुक हैं उनको ऐसे बुलाता था, राजा या जब वहाँ पर आता था बुलाता था, कुछ प्रश्न करता था। प्रश्नों का उत्तर जो बहुत सरलता एवं क्या बोलते हैं चतुराई से दे देता था। वो कहता था कि यह निर्णय लेने में क्या है एकदम, इंटरव्यू क्यों होता है, उसी का हिस्सा है वो। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, चतुराई से जवाब क्या करे, वो दे दे। पढ़कर ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। और समझ और व्यवहारिक ज्ञान आपको क्या करेगा, जीवन के कठिनाइयों में आपको क्या करेगा, मतलब निकालने का प्रयास करेगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर में मैथ में लैम्डा थीटा गामा ये सब पढ़े थे, एक व्यवहारिक जीवन में कौन प्रयोग हमको बता दीजिए, कौन है, नहीं है। लेकिन वह जानते हैं क्या था आपके, वह आपका शैक्षिक माइंड को डेवलप करने के लिए था, कि जब माइंड डेवलप हो जाएगा तभी व्यवहारिक ज्ञान आपको क्या आएगा, आएगा। और जब डेवलप हुआ नहीं तो व्यवहारिक ज्ञान आ पाएगा, इसीलिए वो बताया जाता था। यहाँ पर बात करें प्रश्नोत्तर विधि में सिर्फ 2 ही पद होते हैं, प्रश्न करना और उत्तर क्या करना, प्राप्त करना। प्रश्न जब हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे। आप प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे।
प्रश्न बच्चों के लिए क्या बनता है, समस्या। इस बात को बताने के लिए बताया था कि जब कभी यूट्यूब या किसी अच्छे टीचरों के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो जैसे यहाँ का या प्रॉपर का कोई टीचर बोलता है सवाल नोट करिए, और अदर लोग जो अच्छे होते हैं वो लोग बोलते हैं प्रॉब्लम नोट करिए, ऐसे बोलते हैं हम, ठीक। प्रॉब्लम 1 हम किए, प्रॉब्लम 2 हमने सॉल्व। प्रॉब्लम मैंने क्या होता है, समस्या। वह क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है, समस्या होता है। उसी का क्या करना है, हल, सॉल्यूशन निकालना है, क्या कहलाता है, समाधान निकलता है। बात समझ गई ना। इसीलिए कभी देखे होंगे आप लोग, जब लेफ्ट हैंड साइड को हल करते करते किसको निकाल देते थे, लिखता अंतिमवा में हिंदिया में लिखते थे हम लोग इति सिद्धम। कभी ऐसा पढ़े हैं, कोई लोग ना, हम जानते नहीं सर, हैंस प्रूफ लिखते थे अंग्रेजिया में, यूँ नहीं पढ़ा है। कभी लोग क्या लोग ना समझ पाते तब, जब आज तक हैंस प्रूफ और इति सिद्धम नहीं लिखे तो और क्या लिखे। यह होता था वहां पे कि आपको प्रश्न के बाद क्या मिल गया, उत्तर, अर्थात आपने प्रक्रियाओं का प्रयोग करके क्या निकाल लिया, हल। यही कहलाता प्रश्नोत्तर विद्या। अगर लिखिएगा वाद विवाद, वाद विवाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, संवाद, वाद विवाद या संवाद या वार्तालाप विधि, या वार्तालाप विधि, ठीक। वाद माने क्या होता है, वाद माने होता है क्या, वार्तालाप करना, किसी विषय पर क्या करना, और उसी बातों का क्या करेगा वो, कमी निकालना, आलोचना निकालना, क्या कहलाता है, विवाद। बिना आलोचना निकाले उसमें शुद्धता नहीं आ पाएगी। आप जब पाठ योजना बनाकर उसमें शिक्षण माइक्रो टीचिंग कराने गए होंगे अपने ही छात्राध्यापकों के साथ, तो आप पढ़ा के आने के बाद क्या निकाला जाता है, आलोचना। आलोचना निकालने का मकसद क्या होता है, आपके, अच्छा आलोचना निकालना, कमी निकालना नहीं, कमी निकालना तो हो गया, लेकिन कमी क्यों निकाला जाता है कि आप दिन प्रतिदिन आपके शैक्षिक जो प्रक्रिया है, जो शिक्षण प्रक्रिया, उसमें क्या मिलेगा आपको, सुधार। कमी आपकी जो रहेगी, कमी क्या करेंगे आप, कमी सुधारा कब जाएगा, जब टोकेंगे। एक बच्चा तुतला के बोलता है, शब्द को तोड़ देता, मतलब गलत बोलता है, उसको आप नहीं टोकेंगे तो बच्चा वैसा ही क्या करेगा, लेकिन जब बोले तुरंत क्या करिए, टोक दीजिए, फिर से बोलो। जब फिर से बुलवाएंगे तो अब बच्चे को 4 बार 5 बार ऐसा कर देंगे ना, तो अगली बार वो क्या करेगा, वो संभाल कर बोलने का प्रयास करेगा। इसीलिए बताया जाता है वाद विवाद संवाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, वार्तालाप के प्रतिपादक कौन है, प्लेटो। ये एकदम कन्फर्म है, प्लेटो ही रहेंगे कि वाद विवाद संवाद या वार्तालाप विधि के प्रतिपादक कौन रहेंगे। वाद विवाद विधि कभी भी, कोई विधि का प्रयोग, जितने विधि पढ़ेंगे, एक पक्ष से नहीं होता है, इसलिए कि जब भी विधियों का प्रयोग होता है वह संप्रेषण के द्वारा होता है। और संप्रेषण कैसी प्रक्रिया होती है, द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया, मतलब दो पक्षों के बीच कम से कम कितने पक्ष होना चाहिए, और ऐसे बात करेंगे तो कैसे हो सकते हैं, बहुत से, बहुत से होंगे। तो आपको व्यवहारिक रूप से कितना संप्रेषण के प्रकार बताए हैं, 2। एक बताया शैक्षिक संप्रेषण, यहाँ पर क्या संप्रेषण हो रहा है, और एक व्यक्ति हजारों लोगों को संभाषण कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, लोक संप्रेषण कहलाएगा। ठीक, पिछली बात भी ध्यान में रखिए, बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक। अगर आप हर बात को छोड़ के फिर नया शुरू करेंगे तो आपको यही लगेगा कि कितना कठिन बात हो गई आपको। अगला क्या है, खेल विधि, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खेल विधि के प्रतिपादक एग्जाम में पूछता है, और जब खेल विधि पूछता है पहला ऑप्शन लिखा होता है क्या, फ्राबेल। मैं इसमें लोग वही मार के आते हैं, भैया खेल विधि के प्रतिपादक नहीं है वो तो खेल खेल में पढ़ाया जाता है ना। तो यह आपका समझिएगा कि खेल विधि के प्रतिपादक पूछेगा तो बताइएगा कॉल्डवेल कुक। खेल विधि का होगा कॉल्डवेल कुक। कुक इसलिए नाम पड़ गया था कि इनकी मेहरारू बहुत इनका क्या बनाती थी, खाना बनवाती थी। और खाना बनाते में कहना हमारा नाम में रख ले कुक, तब इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, समझिएगा। वो हाँ, दो जन खेलत रहे लोग खेल भी, इसलिए कि कॉल्डवेल कुक ने बताया बच्चे को अगर आप सिखाना है तो पहले क्या करिए, उसे एक्टिविटी खिलाइए। इसी पैटर्न का हिस्सा हुआ करता था पहले। पटरी पढ़े हैं किसी ईमानदार, कितने लोग पटरी पढ़े हैं, ठीक, कुछ ही लोग, चलिए अच्छी बात है। पटरी बहुत काम आता था, वो क्या पता है, अगर लड़का को चुल्ली किया पक है तो रोता था वहां का।
कुछ लोग डिजाइन भी कर देते थे। दिस इज पटरी, हमें खुंडी रह के मान टांगे पड़ जाए कबो तो टंगा आ जाए। हाँ ये पकड़ के अगर कौन मेरे पैर तोड़ के घरे भाग जाएगा, और वही पर अलग डिजाइन है मान लीजिए, ठीक है ना। इसको पर डेट लिखा कौन वाला, जैसे हम लिखे ना वो सब हमको पता ना रही डेट मैंने क्या बोला, ठीक। वो तो हमको बाद में आके पता चल, हम अब तक यही पता था डेट मैंने दिनांक होता है, फिर थोड़ा सा बड़ हुए तो डेट मैंने पता चला कि डेट मैंने क्या होता है खजूर होता है, और तन से बड़े तब पता चला डेट मैंने कुछ और भी होता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, जो पटरी पर पढ़ते समय दो दवात लेके जाता था, तो दवात से उस पटरी को चुना जाता था, चुनते समझते थे, रगड़ा जाता था। तो जब बच्चा उसको पकड़ के रगड़ता था तो हाथ क्या होता था, मजबूती होती थी हाथ में, उसीलिए ऐसा था। कलम से नरगट जीनिब से गढ़ता था चाहे लिखता था तो पकड़ के राइटिंग बनाने में चुन चुन के बच्चे क्या करते थे। और प्राथमिक जूनियर अपर लेवल में सुलेख और आलेख की रैली जाती थी कि जो जितना सुंदर लिखेगा वहां जाने के बाद थैया गिलास लोटा इनाम उनाम मिले। सच्ची बता रहे हैं आप, बात समझ गई ना। तो वहां पैसा होता अभी एकदम अतिशयोक्ति बताओ था, ठीक। हाँ भगवाना से याद आ गया है, रतिया गए थे तिलक में, तो उस समय नहीं बात है, मतलब भगवान में आजकल तिलक बढ़िया एगो, फिर अंदर में छोड़ के इतना छोट का, मतलब जो दे था तो तुम्हारे लड़की जाए तो गांव भर खियाई बना कोई में ना, ये ना मतलब हुआ। अच्छा बर्थडे में, अच्छा भविष्य सोच के बा माने ऐसा सामान दे रहे हैं लोग एकदम अनयूज्ड नहीं होता है, अनयूज्ड सामान, ठीक, दिखाने के लिए। अरे उसी का कुछ ऐसा दे दीजिए जैसे कि मतलब उसका क्या होगा आपका प्रयोग हो, ठीक। हाँ दे दे फिर दीजिएगा, हम पहले कभी मत लेके आइए, लेके आई भी तो समझ, जब कौन गाँव फंक्शन में कब ले जा, हमारे घरे को आई ले भाई कुक लेके जा लो, बना लो बर्तन साथ फ्री में, ठीक। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, ओकर जितना भी है ओकर दुनिया घर में रखले हैं, ठीक है। यही तरह गांव में एक जानी के बियाह में फ्रिज मिला छोटका वाला, ठीक। तुम्हारे एकदम बैठ के ठंडा पानी मन पिया थी, तुरंत कनी पापा बियाह में फ्रिज आ जाए चाहिए, गनी डबल डोर का सबसे बड़का हमसे बढ़िया फ्रिज लेके आई, आ दुआरे पर उतरनी, वो दुआरे पर पहले खोखा खोल ली कि देखें सो, बात समझ गई ना, कि डबल डोर का फ्रिज होला, बात समझ गई ना। फिर लिया घर में रखा ली, बिल्कुल नहीं लेंगे, वह चले वह बहुत है, ठीक है। वो तो अलग बात है कि दिया तो हमको थोड़ी देर पर लेके दिया, ठीक। एक सेकेंड, जहिया कह देने के हमारे बाप ने तो हाँ यो हमारे बाप दिला घर में निकल, कब्बो तो कही ना कि दिस इज हमारे बाप दिले हैं, अच्छा था है लगत कि कभी हो गया, ठीक है ना। कोई लोग तो मना करते बेड हमारे बाप दिला, बेड सोइएगा नहीं, बेचारा क्या करो, ठीक। बिहान भले बेड गड़वाता है, ठीक। ऐसा रहते को सुनते, ठीक, करीब बंदर सही है कि नहीं इन सभी का पैटर्न इसलिए लगाया जाता था कि बच्चा खेल खेल एक्टिविटी में हाथ क्या होगा, मजबूत होगा। और आजकल शुरू से बच्चे को पेंसिल पकड़ा रहे हैं, और पेंसिल पतला होता बच्चा पकड़ना ही देखो, कुछ बच्चे एक दिन देखो पकड़ा जैसे पकड़ते पेंसिल लिया, ठीक। ऐसे पकड़ेगा भी तो ये मोटा है तो हम पकड़ ले रहे हैं हाथ से, अब पतला होगा तो बाबा क्या हो जाएगा, फिसल जाया करेगा। इसीलिए शुरू में बच्चों को मोटे होल्डर वाले पेन जीनी भी का प्रयोग करके लिखवाना चाहिए, इससे राइटिंग क्या होगी, बनेगी, हाथ मजबूत होगा। बात समझ गई ना। पहले देखे होंगे हाथ गंगा में चाहे दोस्तों से मिलाते थे, हाथ मिलाते थे तुरंत, अथवा पकड़ क्या करने से जोन दबा देने से, आज तक लेके दबा हड्डियाँ टूट जाएगी। आज कल के लेकिन के दबा देंगे ऐसा ना, तुरंत ले जाकर पस्तरा कराक पड़ी तो, ठीक वही है, इस तरीके का व्यवस्था होती है। यही बात बताई गई थी खेल विधि में कि बच्चे को खेल खेल में बच्चे को लगेगा मुझे खिलाया जा रहा है, जबकि बच्चा खेल खेल में क्या करेगा, सीख जाएगा, ठीक। देखे होंगे जब आपको एक विज्ञान में हाई स्कूल या 9th में रहे होंगे आप लोग, तो आपको कोई नारियल का टुकड़ा
या तो कोई डब्बा काट के उसमें से तार लगा के दूर तक, नहीं होता था ऐसा, तो लगा के कहा था कि टेलीफोन है हम लोगों का, तो वहां से एक बच्चा कान में लगाता था और यहाँ से एक बच्चा दूर से क्या करता था, बोलता था दूरी पर, और तार में तन्यता होनी चाहिए, उस वायर में जो भी धागा रहता था, तन्यता का मतलब टेंशन, दूरी, जब बोलते थे उसमें धारा प्रवाहित होकर वहां तो सुनाई देती थी कि नहीं देती थी। बच्चे को खेला भी, अब बच्चा खेल भी, और टेलीफोन है हमारे लग गया, और बच्चा खेल खेल में क्या कर लिया, वो सीख भी लिया। चुंबकत्व का गुण बताने के लिए बताया जाता कि पेंसिल को या कंघी को या कोई भी अपने को बाल में क्या करिए, रगड़िए, रगड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जो क्या करते थे, उठाया जाता था। तो ये होगा नहीं, ऐसी बात बताने से बच्चा खेल भी लिया, रोचकता भी आ गई, और बच्चा क्या कर लिया, सीख भी लिया। इसी को बोलते कौन सी विधि, अगर लिखिए मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि ये बहुत कम आता है, आएगा तो इसमें कुछ पूछना भी नहीं है। मॉन्टेसरी विधि प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि में भी बच्चों को ग्रुप बनाया जाता है, बच्चों को ऐसे 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप। और ग्रुप में बच्चों क्या किया जाता है, जैसे अभी कहूँ कि स्पेलिंग वाला, कभी आप खेले स्पेलिंग वाला कंताक्षरी, अक्षर वाई पे गिराते थे हम लोग, या तो ई पर, ऐसा कभी खेले हैं आप लोग। यह ग्रुप मान लीजिए कोई बोला, और अगली कंडीशन की एक बार जो स्पेलिंग बोली गई दोबारा उस स्पेलिंग को क्या करना है, रिपीट भी नहीं करना है। तो अगर कोई बच्चा रिपीट कर दिया किसी का, तो तुरंत उस बात को कैप्चर कर लेते थे। बाकी बच्चे भी क्या करते थे, ध्यान सुनते थे कि नहीं सुनते थे, नहीं सुनते थे। वही कहलाता है कौन सी विधि, मॉन्टेसरी विधि। और मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत में मॉन्टेसरी ने एक ठो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एक ठो है, CMS, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल CMS है, जो कहाँ पे है, लखनऊ में है। बात समझ गई ना। और अपनी गुणवत्ता को रखने के लिए कोई भी कहीं पर किसी जिला में ब्रांच नहीं देता है। वो बहुत लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रबंधक लोग, कि हमको अपना एक क्या दे दीजिए, फ्रेंचाइजी दे दीजिए, कि हम CMS के नाम से अपने जगह क्या करें, चला लें। पता नहीं, ठीक, CMS में एडमिशन कराने के लिए लोग क्या कर देते हैं, यहाँ तक कि एंट्रेंस होता है, और छोटे बच्चों का लॉटरी वाला सिस्टम होता है। लॉटरी समझते हैं ना, मतलब आप जब फॉर्म भर देंगे तो आपके नाम की पर्ची एक बड़े से पात्र में क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसमें बच्चों को बुलाया कि आज आप लोग का एडमिशन होगा, और यहाँ बच्चे बैठे हैं, 100 सीट है, बच्चे आ गए 1000, उसी 1000 बच्चों में से किसी एक बच्चे को कहेंगे आ जाओ बाबू, और एक पर्ची उठाओ, उठाएगा, नाम खोले जाएगा, जो नाम दिख जाएगा उसमें बच्चा बैठा होगा, और अगर इनकेस बच्चा एब्सेंट रहा तो फिर दूसरी क्या निकालेंगे, हम दूसरी पर्ची निकालेंगे। ठीक, जिसका नाम निकल गया उसका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। ये होता है लॉटरी सिस्टम एडमिशन। एक होता है एंट्रेंस, जब जाएंगे तब वो क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। बात समझ गई ना, है ना। लखनऊ में सिर्फ एक ही जगह ये है, गोमती नगर इनक्लेव पे, उसके अलावा कहीं ये नहीं है ना। लखनऊ के अलावा कहीं है ये नहीं है। अगर कोई खोला है तो वह बस नाम चला रहा कॉपीराइट करके, जो रजिस्ट्रेशन मिला होगा उसको ना, उसको ऊपर क्या लगा होगा, सी, कहीं ध्यान दीजिए, सी माने क्या होता है, उसकी कॉपीराइट है। वो स्पेलिंग मॉन्टेसरी के अलग होगी, क्या तो स्पेलिंग क्या होगी, वो अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई अदर जगह खोला है CMS, जैसे द्वारी घाट में खुला है कि नहीं है, उसकी स्पेलिंग ये देखिएगा, ठीक। हाँ, लखनऊ में अलग ब्रांच नहीं है वो। लखनऊ के में जहाँ पर मेन ब्रांच है वहाँ पर जगह कम हो गई, तो उसके अलग जगह पर खोल कर क्या कर रहा है, वो चला रहा है, वो ब्रांच नहीं है। ठीक, बस प्लेस न मिलने की वजह से, जगह की नहीं। सोचिए 11,000 फैकल्टी है, बस 11,000 फैकल्टी सब मिला के, टीचर, दाई, गार्ड सब मिला के कितने हैं लोग, 11,000। सोचिए बस फैकल्टी है वहाँ, हाँ मालूम है, वही ना, अलग अलग। तो सोचिए कितने बच्चे और होंगे, बच्चे कितने होंगे। ठीक, हाँ, इस बार का सेशन का एडमिशन है 32,000। इस बार के एडमिशन क्या है, 32,000 एडमिशन है। सोचिए, सारी व्यवस्था है। अगला लिखिएगा एक और, डाल्टन विधि लिखिएगा। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि प्रतिपादक कौन है, मिस, इनमें दोनों जाने का नाम है। ठीक, इसमें आता है पहला ऑप्शन आता है कौन सा, इसमें पहला ऑप्शन आता है कि डाल्टन विधि में प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन में लिखा होता है डाल्टन पहला। और मैं सब बच्चे ध्यान नहीं देते क्या मार के आएंगे, डाल्टन। जबकि डाल्टन विधि प्रतिपादक कौन है, मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। एक बार इस साइकिली पर बैठा के अपने मैडम को कहाँ लेके जा रहे थे, पार्क में। अब टायर क्या हो गया, भरस्ट, इसीलिए इनका नाम पड़ गया पार्क हर्स्ट। बात समझ गई ना। तो ये हो गया मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। और अंतिम लिख लीजिएगा प्रोजेक्ट विधि।
यह इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक, यह कुछ इंपॉर्टेंट विधियां थी। बाकी नोट्स से अवेलेबल या टेलीग्राम पे अवेलेबल है नोट्स, उस पर आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अगले दिन हम लिखवा देंगे लाइन से।